अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। आज मैंने क्रिप्टो 101 पे एक वीडियो अपलोड की है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो लाजमी वॉच करिएगा। एक्चुअली मेरी वो वीडियो तसलसल है जो मेंटा ब्लास्ट के हवाले से मैं अपने इस चैनल में आपके साथ मालूमात शेयर करता आ रहा हूँ। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल क्रिप्टो मार्केट का हीट मैप पे नज़र डालें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट की ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो कि पिछले बुल रैली के अंदर इतनी ज़्यादा रैली नहीं उन्होंने पकड़ी थी, उनकी प्राइसेस पम्प कर रही है। इवन जो बिटकॉइन के फॉक्स हैं जिसमें बिटकॉइन सतोशी वर्जन वो भी पंप किया है। कुछ मेरा ख्याल है 50-60% प्राइस उसकी भी पिछले 24 घंटे में पंप किया है। बिटकॉइन कैश की प्राइस पंप किया है और इथीरियम और उसके इकोसिस्टम की प्राइस आज एक आर्टिकल लिखा विटालिक बटरन में जिसकी डिटेल में आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। उसकी वजह से इथीरियम की प्राइस ने पंप किया, जबकि बीटीसी प्राइस एसएच कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं हो रही। कुछ लोगों का मानना है कि बिटकॉइन के ऊपर चूँकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, बड़े बड़े अमीर ज़्यादा इदारे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ईयर एंड में जाके प्रॉफिट टेकिंग कुछ करते हैं। वो सेंटा गिफ्ट वगैरह के लिए न्यू ईयर के हवाले से, सेलिब्रेशन के हवाले से। या कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ईयर एंड में जाके कुछ कंपनीज या अफराद वो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी जानबूझ के वो अपना लॉस शो करवाते हैं अपने टैक्स रिटर्न के हवाले से। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बिटकॉइन की प्राइस को फ़िलहाल उन्होंने टाइट रखा हुआ है। अदरवाइज आल कॉइन मार्केट्स आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। ये अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो ये वो वीडियो है जो मैंने अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे अपलोड किया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। इत्तफाक से जब मैं वह वीडियो बना रहा था, वीडियो के दौरान ही मेंटा की तरफ से एक ट्वीट आई और ट्वीट के फ़ौरन वीडियो अपलोड करके जब मैं एडिटिंग की तरफ गया तो उस दौरान वो वाली NFTs जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने क्लेम की है उसकी प्राइसेस शूट कर गई। तो वो जो NFTs तकरीबन $2500-2600 की सेल होनी थी, वो प्राइस अप्रिशिएट होने की वजह से मेरी $42,030 की मैंने वो मार्केट में सेल की। पिछले मेरा ख्याल है 4-5 दिन पहले इसी हफ्ते के स्टार्ट में शायद मैंने आपके साथ वीडियो स्टार्ट की थी और मैंने आपको उस दिन मैंने $970 मैंने क्लेम किए थे और आज विद इन 5-6 डेज मैंने फिर $4,000 वहाँ से लिए। बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी वीडियो वॉच करें। अगेन एक टिप है जो मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं की, उसके ऊपर इंप्लीमेंट मैंने बाद में किया। मैं सोच रहा हूँ कि ये आप पहले वीडियो वॉच करें। जब आप इसके साथ एंगेज होंगे तो ये जो टिप है, जिस टिप से आप अपनी इथीरियम की स्टेकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। फंड्स आपके उतने ही हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी के ज़रिए आप उन्हीं फंड्स को मज़ीद ब्रिजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी के लिए मैं अलग से एक अगेन क्रिप्टो 101 पे वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, फाइनली मेंटा नेटवर्क के हवाले से जो ए ड्रॉप की खबर थी वो आ गई है। मेरी नज़र में तो ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऑन एवरेज जो है $1000 $1500 अगर यहाँ से अर्न कर रहा था सिर्फ 2.81 इथेरियम स्टेक करने पे, तो हर माह अगर मुझे इतना रिवॉर्ड मिला था तो मैं तो चाहता हूँ कि ये एयर ड्रॉप इसका पेंडिंग होता जाए। लेकिन बहरहाल इनकी अनाउंसमेंट आ गई है। पहले नंबर पे तो उन्होंने कहा है कि टोटल जो मेंटा टोकन है उसका 50 मिलियन टोकन उन्होंने उनको देने हैं जिन्होंने ब्रिजिंग की है। अब 50 मिलियन में से 380 मिलियन जो है वो मेरा ख्याल करें, हाँ, द 2 वीक्स ऑफ न्यू पैराडाइम। अच्छा, जो मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया, 50 मिलियन में से 30 मिलियन ऐसे टोकन्स होंगे जो ये वाले 6 जो NFTs हैं, मुख्तलिफ इनकी रैरिटीज़ हैं, जिनके पास ये NFTs जितने ज़्यादा NFTs जितना ज़्यादा रेयर और जितनी क्वांटिटी में हुआ उस हिसाब से उसकी रैंकिंग होगी। टॉप 200 की रैंकिंग तो आप लीडर बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे ही आपको नज़र आएगी। तो आप ये मैक्सिमम NFTs इकट्ठे करते रहें। 30 मिलियन इन NFT होल्डर्स को ये टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। बाकी जो 20 मिलियन है उसको भी उन्होंने डिवाइड किया। ये देख रहे हैं सारी ये 6 रैरिटीज़ हैं, जिसके हिसाब से जितनी ज़्यादा रेयर NFT होंगी आपके पास उतने ही ज़्यादा आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे। अब ये जो 20 मिलियन उसमें से 15 मिलियन सिर्फ ये वाला जो गोल्डन NFT है उनके होल्डर को ये ऑफ़र करवाएंगे। तो बिग अपॉर्चुनिटी। मैं ये चाहता था कि ये, बल्कि मैं दुआ करता हूँ कि ये जो है एटलीस्ट 2 माह मज़ीद लेट हो जाए।
लेकिन उम्मीद है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते ये बाकायदा अपना एयर ड्रॉप कर देंगे। तो मैक्सिमम आप कोशिश करें इनके NFTs को क्लेम करने की, ठीक है। और मेंटा ने अपनी स्पेस आईडी के ऊपर अपनी जो नेमिंग सर्विस है वो भी लॉन्च किया है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं मेंटा की, तो अपनी वहाँ पे आईडी भी आप क्लेम कर लें, ठीक है। साई नेटवर्क के हवाले से भी अपडेट है। मैंने जो आज ये जो $4230 का यहाँ से प्रॉफिट कैश आउट करवाया NFT अर्न करके, जो कि वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, वो प्रॉफिट मैंने क्या किया, उसकी मैंने साई नेटवर्क की जो 2 और कीज़ थी वो बाय कर ली, और इत्तफाक से मैंने टाइमली बाय कर ली, क्योंकि ये इनकी ट्वीट आ गई है, स्नैपशॉट फॉर द सेंट्री नोड की होल्डर्स विल बी टेकन। यानी आज पाकिस्तानी टाइम में अगर देखा जाए तो ये गालबन बनता है कल का कुछ सुबह का 4 बजे का टाइम। यहाँ पे ये 10 बजे हैं, 10 में 3 बजे का टाइम आप लगाना है, यानी अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के करीब 29 दिसंबर। अभी भी अगर आप इससे पहले पहले वीडियो वॉच कर रहे हैं तो अगर आप कीज़ बाय करते हैं तो ये उसका स्नैपशॉट तब जाके ये लेंगे, जब स्नैपशॉट लेंगे तो जिसके पास जितनी कीज़ होंगी उसके हिसाब से उनको एयर ड्रॉप होगा। अब मैंने मांटा में जो प्रॉफिट टेकिंग की है, 2 कीज़ मैंने और बाय कर ली हैं, मेरे पास अब टोटल 4 कीज़ हो गई हैं। और ये जो 4 कीज़ पे मैंने कोई तकरीबन 2-2.5 इथेरियम लगाया है, ये एक तरह का ज़ाया है, क्योंकि अगर ये यहाँ से मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो वो कीज़ जो है ना तो मैं उसको किसी मार्केट में सेल कर सकता हूँ, वो मेरे वॉलेट में वो सोल बाउंड टोकन ही है। तो अगर तो रिवॉर्ड मिला तो वो बोनस है, ना मिला तो वो ज़ाया है। तो मैंने रिस्क लिया है, विश मी या गुड लक के मुझे यहाँ से भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरा, गेमिंग जो टोकन है क्रिप्टो मार्केट में वो बहुत बहुत पंप कर रहे हैं। एल्डरॉन मेरी नज़र में एक फजूल तरीन गेम थी, लेकिन चूँकि 6 माह 1 साल पहले लॉन्च पैड्स में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था गेमिंग टोकन्स में, तो मैंने इसके भी कुछ टोकन बाय किए थे कोई $50-60 के। तो उसके जो टोकन मेरे पास पड़े हुए थे मैंने स्टेकिंग पे लगा दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि अगर प्राइस पंप होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो पैसे ज़ाया, जहाँ मार्केट में करते हैं। तो उसकी प्राइस आज 400% पंप की है। वो जो मेरे $50-60 की बाइंग थी, मेरा तकरीबन मैंने $450 की मैंने आज वो टोकन कोई स्वाप कर लिया। बाकी मेरे पास जो स्टेकिंग पे लॉक हैं जो कि 3-4 माह बाद ओपन होंगे, वो उनकी वैल्यू कुछ $700-800। ये मैं आपको वैल्यूज़ क्यों बता रहा हूँ, इस वजह से कि जो लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी अगर उनको याद, क्योंकि मैं तो इन सोशल मीडिया को फॉलो करता हूं तो मुझे मालूम, तो आप लोग जो फॉलो नहीं करते तो इससे आपको, अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो आप भी ये क्लेम करें। तो $700-800 के अभी भी अगर करंट प्राइस पे रहता है तो अभी भी $700-800 की टोकन के वर्थ है। फिर आपको याद होगा मैंने अपना एक ऑनलाइन स्टोर शर्ट्स का, ये जो मैंने शर्ट पहनी है इसी तरह की मैंने शर्ट्स का एक स्टोर बनाया था इल्म आलम का, वहाँ पर मैंने शर्ट्स बनाई थी और आप लोगों को कहा था कि जो भी मेरे स्टोर से शर्ट बाय करेगा उसको मैं कराटे टोकन दूंगा। आप सब लोगों ने वो कराटे टोकन क्लेम तो नहीं किए थे, जिन ने किए थे उनको मिल गया, बाकी जिन्होंने बाइंग नहीं किया उन लोगों के कराटे टोकन मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे कोई $30-40 की वर्थ के, वो अब $200 से अबव हो गए हैं। यानी गेमिंग टोकन इस वक्त, गेमिंग जो नैरेटिव है वो फुल हाइप के ऊपर है, और गेमिंग इंडस्ट्री से रेलिवेंट जितने प्रोटोकॉल हैं उनके ऊपर आपने नज़र रखनी है, खसूसन इम्यूटेबल एक्स, ये वो प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर गेम्स लॉन्च होगी। गेम्स की अपॉर्चुनिटीज वो सेपरेट है, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर आपने फोकस करना है। गेम्स के ऊपर भी करें अगर आप करना चाहते हैं, जाहिर बात है एंटरटेनमेंट के साथ अगर आपको इंसेंटिव मिल जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सरमायाकारी करनी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म, गेम रहती है नहीं रहती है, प्लेटफॉर्म जो है वो वहाँ पे आपको की गई इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे सकती है। एल्डरॉन की प्राइस ये मैंने आपको चार्ट पे यहाँ देखा भी है, तकरीबन 497% इसकी प्राइस जो है वो पंप किया पिछले 2-3 दिनों से। अच्छा, स्पेस नेशन के हवाले से अनदर गेम मैं आपके साथ शेयर भी करता, जिन लोगों ने इनके अल्फा 3 में पार्टिसिपेट किया अब वो सब जाके यहाँ अपनी NFT क्लेम कर सकते हैं। यह सोल बोर्न NFT है, अगर आप NFT लेंगे तो इसके हिसाब से आप ये जितने आपको इंसेंटिव, गेम जब लॉन्च करेंगे तो उसको आपको अर्ली एक्सेस वगैरह मिलती है, फिर और बहुत से इंसेंटिव आपको मिलते हैं, तो आपने यहाँ पे जाके अपनी NFT क्लेम करनी है। उसके बाद जी ये लेयर जीजी ने कोइन बेस की सन 2024 में कौन कौन से टोकन
लिस्ट हो सकते हैं, उसकी एक बड़ी प्यारी एक इमेज बनाई है, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। चंद दिन पहले इन्होंने बाइनांस के ऊपर लॉन्च होने वाले एक्सपेक्टेड टोकन्स के हवाले से भी मालूमात शेयर की थी, वो मैंने आप तक कन्वे कर दी थी। मैं चाहता हूं कि मैं इसका लिंक मैं आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वो सारे प्रोटोकॉल हैं जिसमें कॉइनबेस की जो वेंचर पोर्टफोलियो है, यानी कॉइनबेस की अपनी उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के ऊपर सरमायाकारी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप वॉच करें। और ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं मोस्ट लाइकली जब इनके टोकन्स लॉन्च होंगे, या अगर हैं तो मोस्ट लाइकली सन 2024 में कॉइनबेस के ऊपर ये लिस्ट होंगे। जब भी इस तरह के बड़े एक्सचेंजेस पे कोई टोकन लिस्ट होता है तो उसकी अच्छी खासी उसकी प्राइस शूट करती है, तो नीचे से या पहले से डिप में बाय करने वालों को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है। उसके अलावा जी स्लीप AI इस वक्त बाइनांस कल भी मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद बाइनांस में स्टेकिंग की है ये टोकन अर्न करने के लिए, तो मेरे टोकन वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन खुद भी आप इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। उसका तरीकाकार सिंपल ये है, ये NFT प्रॉम्प्ट इस प्रोजेक्ट की भी हाइप है पिछले 2 दिनों से, तो इन्होंने भी अपना एयर ड्रॉप किया है, वो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। ये कह रहे हैं जी अपनी ये ऑक्शन करेंगे अपने जेनेसिस NFTs की, जो कि मेरा ख्याल है कल की डेट में, आज 28 है, कल 29 तारीख है, कल ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी ऑक्शन करेंगे। तो जिनके पास वो NFT होगा उनको भी ये एयर ड्रॉप मिलेगा। फिर दूसरा, यहाँ पे आके इनकी वेबसाइट के ऊपर आपने आके वोटिंग करनी है, फिर डेली चेक इन करना है। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो आपको जितने आप पॉइंट्स अर्न करेंगे उसके बदले आपको ये अपना टोकन ऑफर करवाएंगे, AI टोकन। तो अगर आपने करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक को फॉलो करके एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। अब आते हैं NFT प्रॉम्प्ट के हवाले से। ये भी ऑलरेडी अपना पहला जो फेज़ है एयर ड्रॉप का वो कर चुके हैं। अगर तो आपने इनके साथ इंगेज हैं तो आप यहाँ पे अपना एयर ड्रॉप जो है क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक को खोलें, यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अभी मैं इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहा हूँ। आपने लिंक खोल के अर्न के पेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अर्न के पेज पे आएंगे तो डेली चेक इन यहाँ पर भी है, रोज चेक इन करें। यहाँ पे आपको CNFT टोकन मिलेंगे, उनकी अगर 20 टोकन आपके पास होते हैं तो यहाँ रेफरल में पार्टिसिपेट करके मजीद आप रिवॉर्ड्स वगैरह अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स को रेफ़र करें, इनकी PFP जो यानी प्रोफाइल NFT है वो मिंट करें, उसका अलग रिवॉर्ड है। म्यूज़िक मिंट करें, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेस्ट एंड टास्क हैं वो कंप्लीट करें, तो आपको इस तरह जो NF प्रॉम्प्ट है उसका एयर ड्रॉप भी आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा जी स्टॉक नेट का अनदर क्वेस्ट जो है वो भी आ गया है, उसकी भी NFT। अगर आप स्टॉक नेट की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो इनकी ये वाली जो क्वेस्ट हैं इनको ना मिस कीजिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है ये सारे NFTs बाद में जब ये अपना एयर ड्रॉप करेंगे तो उसमें ये सारे NFTs काउंट होंगे। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले वो बड़ी न्यूज़ जिसकी वजह से इथेरियम पिछले 24 घंटे में को 8-10% उसकी प्राइस पंप किया और इथेरियम की प्राइस गालबन $24 को टच करके फिर उसके करीब करीब जो है वो ट्रेड हो रही है। उसके पीछे ये विटालिक बटरन का ये वो आर्टिकल है जिसमें वो इथेरियम की चेन की डिसेंट्रलाइजेशन, प्रूफ ऑफ स्टेक जो वैलिडेटर्स हैं, इसके ऊपर फिलहाल करंटली डोमिनेंस है लीडो की, कॉइनबेस की, या 4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी इथेरियम के बैकएंड पे जिसकी ग्रिप है, मोनोपोली है। तो विटालिक बटरन इस हवाले से कंसर्न है, वो इस वैलिडेटर टेक्नोलॉजी है इसको वो डिसेंट्रलाइज करना चाहता है। तो उस जो पीछे जो टेक्नोलॉजी बहुत से उसने मेथड दिए हैं अपने इस आर्टिकल में, आप इसको अगर स्टडी करना चाहते हैं तो अगेन इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वैलिडेटर टेक्नोलॉजी, DVT टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले मार्केट में ऑलरेडी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें से एक प्रोटोकॉल SSV, ये ऑलरेडी इनका टोकन भी है। आप चाहें तो इनका टोकन अभी बाय कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली स्टार्ट है। यूँ समझ लें कि इथेरियम का फ्यूचर है ये ऑलरेडी DVT जो टेक्नोलॉजी है उसका ये उनमें से एक जो प्रोटोकॉल है उसका ऑलरेडी मार्केट में टोकन है, इसको आप बाय कर सकते हैं। और ये वो 2 टोकन है प्रोजेक्ट हैं जिनके अभी तक टोकन लॉन्च नहीं हुए, जिसमें ओबल है और एक दिवा है, दिवा स्टेकिंग। तो यहाँ पे अपने आप को इंगेज करें, आप इनका टेस्ट नेट है, टेस्ट नेट पे आप अपने आप को एक्टिव करें और मुमकिन है जब ये दिवा अपना टोकन लॉन्च करेगा तो आपको उसका एयर ड्रॉप वगैरह भी मिल सकता है। ठीक है,
आगे जी राइटर रिपोर्ट कर रहा है माइक्रो स्ट्रैटेजी ने फिर तकरीबन 615 मिलियन के बिटकॉइन फिर बाय किए हैं और उसकी वजह से भी एक तरह का मार्केट में हाइप है। और दूसरा, पैनकेक का जो केक टोकन है उसकी प्राइस मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मजीद अप्रिशिएट होगी आइंदा भी। एक तो ओवरऑल जो बीएनबी है उसका पूरा इकोसिस्टम इस वक्त ग्रो कर रहा है, और दूसरा ये वो प्रपोजल थी जिसके बारे में चंद दिन पहले मैंने आपको आगाह भी किया था। उसकी लास्ट डेट जो है इस प्रपोजल की वो है कल, यानी कल 29 तारीख को इसकी प्रपोजल जो है उसकी डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मोस्टली इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 96% ने इस प्रपोजल के हक में वोट दिया। प्रपोजल क्या थी, जिसमें केक कोइन की जो टोटल सप्लाई थी 750 मिलियन से कम करके ये 450 मिलियन करना चाहते हैं। उसे सप्लाई कम होने की वजह से केक टोकन की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो सकती है, तो इसके ऊपर भी आपने क्लोजली नज़र रखनी है। लास्ट में जी बेनडाओ ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बिटकॉइन के ऊपर लॉन्च होने वाले ऑर्डिनल्स वगैरह BRC20 जो टोकन्स हैं उनको भी अकोमोडेट करने की अनाउंसमेंट की है। अब ये बेनडाओ क्या है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो बेनडाओ NFT फाई एक प्रोजेक्ट है। NFT फाई मतलब NFT फाइनेंस का एक प्रोजेक्ट है। इस प्लेटफॉर्म में लोग करते क्या हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास NFTs हैं जो ब्लू चिप महंगी NFTs हैं, वो मैंने NFT लेके रख ली। अब NFT मेरे पास पड़ी है, वो पड़े पड़े मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रही। बेनडाओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बारविंग लैंडिंग जहां पे जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं अगर उनके NFTs आपके पास हैं तो आप वो NFTs वहां पे रख के कोलैटरल वहां से आप इथीरियम ले सकते हैं। उस इथीरियम का आप बाद में यूज कर सकते हैं। ये NFTs की बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये फिलहाल इथीरियम के ऊपर कर रहे थे, अब इन्होंने जो बिटकॉइन के BRC20 NFTs हैं उनको भी अनाउंसमेंट की है। तो इससे मैं समझता हूं कि बेनडाओ मजीद उसकी बेनडाओ का अपना भी टोकन है, उसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। तो इससे मजीद लिक्विडिटी आएगी और बेनडाओ की मार्केट जो है वो मजीद ग्रो करेगी। ठीक है, ये थी मेरी आज की क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स वगैरह शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।